गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे आवर क्लास टॉपिक इज प्लेस वैल्यू। आज हमारी मैथ क्लास का टॉपिक है प्लेस वैल्यू। तो व्हाट इज प्लेस वैल्यू? द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स अपॉन इट प्लेस इन द नंबर। यानी जो हम नंबर्स लिखते हैं उस नंबर पे वो डिजिट किस प्लेस पर है वही उसकी वैल्यू होती है। तो डिजिट हम कैसे लिखते हैं? अगर 1 डिजिट का नंबर होता है तो हम बोलते हैं वंस। अगर हम 2 डिजिट का नंबर लिखते हैं तो बोलते हैं वंस एंड टेंस। 3 डिजिट बोलते हैं तो लिखते हैं वंस, टेंस एंड 100। चूँकि आप अभी क्लास 1 के स्टूडेंट हैं तो अभी मैं इन 3 डिजिट के ही नंबर तक की बात करूँगी, वंस, टेंस एंड 100। उसके आगे भी डिजिट्स होते हैं, नंबर ख़त्म नहीं हो जाते तो, लेकिन हम बात यहाँ पर 3 डिजिट तक ही करेंगे, वंस, टेंस एंड 100। यानी ये नंबर्स का प्लेस होता है, यानी नंबर्स का घर होता है। अब इस घर में, इस प्लेस में जो नंबर जिस प्लेस पर है वही उसकी वैल्यू होती है। अगर मैं आपको आपके तरीके के एग्जाम्पल से समझाऊं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो राइट नाउ अभी आप किस क्लास में हो? अभी किस सेक्शन क्लास में गए? 1 में। पिछले साल किस क्लास में थे? यूकेजी, उससे पहले एलकेजी, देन नर्सरी। यानी आपने जब एडमिशन लिया स्कूल में, देन नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, देन 1। तो हर ईयर आपकी जो है क्या चेंज हुई? प्लेस चेंज होती गई। नर्सरी, वहाँ से आप जब पास होके एलकेजी में आए, एलकेजी से पास होके यूकेजी में आए, यूकेजी से पास होके आप 1 में आए, यानी आपका प्लेस बदलता रहा। उसी तरह से जो नंबर्स का जो प्लेस है, वंस, टेंस एंड 100, इन 3 ही प्लेसेस की मैं बात कर रही हूँ, वंस, टेंस एंड 100। उसमें जो नंबर जिस प्लेस पर होगा वो उसकी वैल्यू होगी। अगर वो वंस के प्लेस पर है तो उसकी वैल्यू वंस, साथ में डिजिट। अगर वो टेंस के प्लेस पर है तो उसकी वैल्यू टेंस। अगर वो 100 के प्लेस पर है तो उसकी वैल्यू 100। उसका प्लेस हो जाएगा वंस, टेंस एंड 100। वैल्यू वो डिजिट हो जाएगा जिस डिजिट की मैं बात करूँगी, यानी उस डिजिट को भी लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं जिसमें मुझे तीनों की प्लेस वैल्यू बतानी है और कुछ और एग्जांपल्स भी लिए हैं। इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे किस तरीके से लिखेंगे, कि आपसे अगर पूछा जाए फाइंड द प्लेस वैल्यू तो आप कैसे बताएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, 3 डिजिट का नंबर, वंस, टेंस एंड 100। मैंने बोला नंबर्स यानी उनका जो प्लेस है वो है 1, टेंस एंड 100, यानी हम 3 डिजिट की बात करें। वंस के प्लेस पर 8, टेंस के प्लेस पर 1 और 100 के प्लेस पर 3। आप जो एक गलती करते हैं, आप इधर से पढ़ते हैं वंस, टेंस एंड 100, यानी अपोजिट, लेफ्ट टू राइट। रॉन्ग है, जब भी पढ़ना है राइट टू लेफ्ट, वंस, टेंस एंड 100। अगर आप इधर से पढ़ेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो वंस, टेंस एंड 100 डिजिट हो गया 318। अब हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो ये 8 वंस के प्लेस पर है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 वंस या 8। प्लेस हो गया वंस, वैल्यू हो गई 8 वंस, यानी डिजिट को बोलना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे तरीके से नंबर्स में लिखेंगे तो हो जाएगा 8। नेक्स्ट नंबर है 1, ये देखते हैं किस प्लेस पर है, वंस एंड टेंस, TENS, टेंस। नंबर है 1, 110। जब हम 1 होगा तो S नहीं लगाएंगे, 1 से बड़ा नंबर होगा तो S लगाएंगे, 110। ये इस तरीके से भी प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से लिखेंगे तो बोलेंगे 1010, 1010। तीसरा डिजिट वंस, टेंस एंड 100, 3 है 100 के प्लेस पर तो लिखेंगे, प्लेस हो गया हंड्रेड्स, HUNDREDS, हंड्रेड्स। वैल्यू हो गई 300 क्योंकि डिजिट 3 है। और दूसरे तरीके से वैल्यू हो गई 300, 100। तो आपने देखा कि वंस के प्लेस था तो वैल्यू सिंगल 8,
टेंस के प्लेस पर गया तो 1010, 100 के प्लेस पर हो गया तो 300 300, यानी अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चेंज हो गई. दिस इज प्लेस वैल्यू, जिसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. वंस के प्लेस पर भी 5, टेंस के प्लेस पर भी 5, 100 के प्लेस पर भी 5. 555 डिजिट हो गया हमारा. देखते हैं कि तीनों ही नंबर 5 हैं, क्या प्लेस वैल्यू या चेंज होती है. तो पहला वाला 5 किस नंबर पर है, किस प्लेस पर है, वंस के प्लेस पर. वंस तो वैल्यू हो गई 5 वंस. दूसरे तरीके से लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, 5 वंस एंड टेंस. प्लेस हो गया टेंस, डिजिट कौन सा है 5, तो प्लेस वैल्यू हो गई 5 टेंस. दूसरे तरीके से लिखूंगी तो बोलूंगी 50 वंस टेंस एंड हंड्रेड्स. HUNDREDS हंड्रेड्स. प्लेस हो गया हंड्रेड्स, वैल्यू हो गई 5 हंड्रेड्स. और दूसरे तरीके से लिखेंगे तो लिखेंगे 500 तो आपने देखा डिजिट एक ही था 5, वंस के प्लेस पर था तो 5, टेंस के प्लेस पर गया तो 50, 100 के प्लेस पर गया तो 500. यानी जैसे जैसे प्लेस इंक्रीज होता है आगे की ओर, वैसे वैसे वैल्यू भी इंक्रीज होती है. ओके, अगर सबकी बतानी हो तो इस तरीके से. मगर आपके पास अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट, यानी सबकी ना बतानी हो, डिजिट लिखा हो उसमें किसी एक नंबर को मैंने सर्कल किया हो, सिर्फ उसी नंबर की प्लेस वैल्यू बतानी हो, तो कैसे बताएंगे. सिंपली है, राइट टू लेफ्ट की ओर देखेंगे, वंस टेंस एंड 100 पढ़ेंगे और जिस नंबर को सर्कल किया है उस नंबर की प्लेस वैल्यू बता देंगे. पहले वाले में देखिए मैंने डिजिट लिखा है 482, यानी 482, 8 को सर्कल किया है. अब इधर से पढ़ते हैं वंस एंड टेंस, तो मैंने कौन सा नंबर सर्कल किया है, टेंस पर क्या प्लेस सर्कल किया है, तो इसका मैं लिख सकती हूँ टेंस. नंबर कौन सा है 8, तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8 टेंस या 80 8 टेंस या 80 दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं. आप छोटे हैं, आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए वंस टेंस एंड 100, यानी 100 का नंबर सर्कल किया, यानी इसका प्लेस हो गया हंड्रेड्स. 100 की प्लेस पर कौन सा डिजिट है जो मैंने सर्कल किया है, वो है 2, यानी इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 200. दूसरे तरीके से लिखोगे तो 200 वंस का नंबर सर्कल किया. इधर से नहीं पढ़ना है, इधर से पढ़ोगे तो 100 हो जाएगा, वंस टेंस एंड 100, यानी इधर से वंस का नंबर सर्कल किया तो इसका प्लेस हो गया वंस. नंबर कौन सा है 6, तो प्लेस वैल्यू हो गई 6 वंस या सिंपली 6. ओके, नेक्स्ट फिर वंस का नंबर सर्कल किया. तीनों जगह मैंने एक ही डिजिट लिखा 888, लेकिन मैंने वंस वाला किया है तो इसका प्लेस हो गया वंस. नंबर कौन सा है 8, तो वैल्यू हो गई 8 वंस, प्लेस हो गया 8. ओके, यानी अगर आपको कहा जाए कि तीनों की बताओ, यानी 3 डिजिट का नंबर हो वंस टेंस एंड 100 का, तो इस तरह से एरो बना के वंस टेंस एंड 100 तो प्लेस वैल्यू लिखनी होगी. और अगर कहा जाए फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट, यानी जिस नंबर को किया गया है, तो राइट टू लेफ्ट की ओर पढ़ते हुए देखेंगे कि कौन सा नंबर सर्कल किया है, कौन से नंबर प्लेस का नंबर सर्कल किया है, वंस के नंबर का किया है तो प्लेस वैल्यू वंस से डिपेंड करेगी, टेंस का किया है तो टेंस, और 100 पर किया है तो 100. के
इसी से रिलेटेड मैंने आपको होमवर्क दिया है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, साथ में एग्जाम्पल को भी करना है और एग्जाम्पल को देखते हुए समझते हुए आपको सर्कल डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी